हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक ही गुरुकुल में एक बार फिर से स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल यानी संविधान। अनुच्छेद पढ़ना है संविधान का 1 से 395 अनुच्छेद पूरा आर्टिकल कवर करना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? तो यह है आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी नए राज्य को संघ में शामिल कर सकती है, नए राज्य स्थापित कर सकती है? तो नए राज्य को संघ में शामिल कर सकती है और नए राज्य स्थापित कर सकती है। तो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में है। ऑप्शन नंबर 20 का डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2 का डी। प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्य की सीमा बदलने, तो क्या है, नए राज्य बनाने या मौजूदा जो राज्य है उसके नाम में या सीमा में परिवर्तन करना है? नाम में सीमा में परिवर्तन करना है या नए राज्य बनाना है, उसका अलग है। ये ना जो पुराना राज्य है उसमें नाम में परिवर्तन करना है, तो उसमें क्या हो गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 3 पुराना है, जो पुराने में कुछ करना है तो 3 में, नए राज्य में को शामिल करना है, बनाना है तो आर्टिकल नंबर 2 में। ये प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अधीन बनाए गए कानून, जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 के द्वारा बनाए गए कानून संशोधन नहीं माने जा सकते? तो कौन से अनुच्छेद में कहता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 4 में कहा गया है। ये 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है, साधारण संशोधन द्वारा हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान के प्रारंभ में व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो संविधान के प्रारंभ में यानी कि जब संविधान बना तो शुरू में कौन सा नागरिकता है? तो 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो शुरू में जो रहा था वो कौन सा था नागरिकता? अनुच्छेद 5 में था। अनुच्छेद यानी कि प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए? कहां से? पाकिस्तान से भारत आए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान गए साथ में। ये देखते हैं अगला क्या है। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए और भारत का नागरिक नहीं है? तो भारत से पाकिस्तान चले गए तो भारत के नागरिक नहीं है। अभी हमने बताया था कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 7। आइए प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? सॉरी, प्रश्न नंबर 8, कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता प्रदान करता है? जो भारत से बाहर रह रहे हैं तो भारत के, मगर भारत से बाहर रह रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 8 में प्रावधान है। प्रश्न नंबर 9 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता रहना बंद कर देता है? तो बाहर किसी देश में नागरिकता आपने ले लिया है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो कौन से में है? ये ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, 9 में। 8 में विदेश में रह रहे हो मगर भारत के हो, नागरिकता वहां नहीं लिए हो, तो 8 अनुच्छेद 8 में। मगर आपने विदेश या कहीं और की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है? तो कानून बनाने की शक्ति किसमें है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कानून बनाने की शक्ति किसमें है नागरिकता संबंधी? तो ये है अनुच्छेद 11 में। प्रश्न नंबर 11 है, भाग 3 मौलिक अधिकारों के उद्देश्य। तो ये नागरिकता किसमें था? भाग 2 में। नागरिकता किसमें था? भाग 2 में। अब मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में। भाग 1 में क्या था? राज्यों का संघ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर क्या कहता है? 11, भाग 3 जिसे मौलिक अधिकारों के उद्देश्य से राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में दी गई है। ऑप्शन नंबर
20 का करेक्ट हो जाएगा। भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से है? 12 से लेके 35 तक, ये भाग 3 में है। 5 से लेके 11 तक कहाँ था? 5 से लेके 11 तक था भाग 2 में। आगे जैसे चलेंगे उसे बताएंगे। आइए 12 नंबर प्रश्न है। अनुच्छेद 12 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो राज्य की जो परिभाषा है उसमें शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो क्या हो जाएगा? शामिल कौन कौन है? संसद है, राज्य की विधानमंडल है, नगर निगम है, सर्वोच्च न्यायालय और न्याय के समझ जो है न्यायिक समीक्षा जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नहीं है पूछा है तो ऑप्शन नंबर 12 का एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है। कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है, कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की प्रतिकूल कानून अमान्य होंगे? तो कानून क्या होंगे? अमान्य होंगे। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 का हो जाएगा अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को कौन सा महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा है जो महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है। अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13 सब आर्टिकल 1 के तहत संविधान की पूर्व के वे कानून जो मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल हैं तो कौन से हैं? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिकूल की सीमा तक शून्य होंगे। कहाँ होंगे? प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य माने जाएंगे। जो अधिकारों में हैं पूर्व थे वो क्या होंगे? शून्य माने जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 कहता है निम्न में कौन सा अनुच्छेद 13 के उद्देश्य को सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है? अनुच्छेद 13 को सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है, कौन करता है? तो कहता है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों को विधायिका के अतिक्रमण से बचाना है। तो मौलिक अधिकारों को क्या करना है? अतिक्रमण से बचाना है विधायिका के। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण की गारंटी देता है? तो कौन सा है? तो 17 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। कानून के समक्ष समानता और संरक्षण की गारंटी कौन सा देता है? अनुच्छेद 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्न में से किन आधारों पर भेदभाव निषिद्ध है? तो किन आधारों पर? जन्म, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कौन से धर्म के हो, कौन सी जाति के हो, वंश के हो, कौन सा वंश है, लिंग कौन सा है, किस स्थान पे जन्मे हो। पहले जम्मू कश्मीर में था मगर अब कहीं नहीं है। आइए आगे 19 नंबर प्रश्न है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? लोक सेवक यानी सरकारी जो होते हैं उनको लोक सेवक कहा जाता है, सरकारी आदमी। तो कौन में है? अनुच्छेद 16 में है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। 14 में क्या था? समानता का अधिकार। क्या था? समानता का अधिकार। तो ये प्रश्न नंबर 20 है। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसके आचरण को आधार अपराध घोषित करता है? तो कौन सा है? अभी हमने बताया था, अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 15 में था लिंग भेदभाव नहीं करना है, 14 में था समानता, 18 भी आगे देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 21 है। भारत में राजा, राय बहादुर या सर जैसी उपाधियों को देने पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? हमने बताया उपाधियों का अंत किसमें है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। कोई भी उपाधि आप नहीं ले सकते हैं कहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता के अधिकार के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? 14 में है कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करना, ये भी सही है। धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति है, अभी बताया किसी भी लिंग और जन्म वंश जन्म स्थान किसी पे भेदभाव नहीं है। 16 में है लोक सेवा की समानता, अब ये देखा। 17 में अस्पृश्यता का अंत। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। अनुच्छेद 18 का 1 के अंतर्गत राज्य को किस
वस्तु को प्रदान करने से रोकता है। कौन से है जो रोकता है, इसमें से कौन सी चीज को रोकता है? सैन्य शैक्षिक उपाधियां, सैन्य सम्मान, किसी भी नागरिक, किसी भी प्रकार की अन्य उपाधियां, नागरिक सेवा में पदोन्नति। तो किसको रोकता है? तो 23 को कौन सा रोकता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की अन्य उपाधियां, आप शिक्षा से संबंधित ले सकते हैं, सैन्य ले सकते हैं, नागरिक सेवा से पदोन्नति ले सकते हैं, मगर सी नहीं ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, 18(2) क्या कहता है? भारतीय नागरिक को किस कार्य से निषिद्ध करता है? निषिद्ध मतलब रोकता है। विदेशी, किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने से। अभी बताया 18 में उपाधियों का आप किसी उपाधि को नहीं ले सकते हैं। दोहरी नागरिकता रखने से, विदेशी उपहार स्वीकार करने से, अनुमति के बिना विदेश जाने से। तो कौन सा निषिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, अनुच्छेद 18(3) के अंतर्गत विदेशियों पर कौन सी प्रतिबंधी लगाई गई है? तो विदेशियों पर लगाई गई है जो विदेश के। कौन से है? राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना, जो राष्ट्रपति हैं उनकी अनुमति के बिना विदेश राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं ले सकते, स्वीकार नहीं ले सकते, यानी कि उपाधि नहीं ले सकते। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इसी पे पाबंदी है। रोजगार नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं। वे भारत में संपत्ति नहीं रख सकते, रख सकते हैं। वे भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते, लड़ सकते हैं। अठारह चार में क्या है? किस किस अंतर्गत किसी विदेश, यानी किसी विदेशी राज्य से उपहार, पद या बेहतर स्वीकार करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। तो लेनी पड़ती है, तो किसको लेनी पड़ती है? तो राज्य के जो लाभ या विश्वास के पद पर कार्य कर रहे हैं उन सभी को लेना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 18 के अंतर्गत अनुमेय है? तो कौन सा है? अनुमेय है। तो ऑप्शन नंबर 27 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कर्नल जैसी सैन्य उपाधियां को स्वीकार करना, ये अनुमेय है, मतलब मान्य है। अगला है प्रश्न नंबर 28 है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में सुनिश्चित करता है? तो वाक यानी बोलने की, विचार रखने की, संघ बनाने की, ये सब किस में है? अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, अपराधों के दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद में दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 20 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा करेक्ट। अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि। 21, 22 अभी देख सकते हो, 19 अभी बताया था। अनुच्छेद अनुच्छेद 21 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 21 है किससे संबंधित है? तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिकार है। तो 21 में है। 20 में क्या था? दोष सिद्धि से अपराध, मतलब दोष से बचाव है, सिद्धि से। इसमें 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिकार है। और अनुच्छेद 22, अपराधों के दोष सिद्धि से संबंधित कुछ अपराधों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो कौन से दिया गया है दोष सिद्धि का? ऑप्शन नंबर बी, वाक्य एवं अभिव्यक्ति किसमें है? 19 में। 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। 22 अभी आगे देखेंगे। मनमानी मनमानी गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो जो मनमानी गिरफ्तारी होता है ये किस में है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 22 में है। तो गिरफ्तारी और से क्या है? निरोध, मतलब निरोध है, बंद कर सकते हैं। तो उसको लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके अनुच्छेद 22 में था। संघ या यूनियन बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संघ या यूनियन बनाने का अधिकार किस में आता है? तो 33 का हो जाएगा। यह आता है 19 में। 19 के सब आर्टिकल 1 के सी में आता है, संघ बनाने का। सी से संघ, आप बिना हथियार के संघ बना सकते हैं, मतलब एकत्रित होने के जो कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो जीवन जीने के या व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर
मतलब 34 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 35 है, प्रतिबंधात्मक निरोध किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो जो प्रतिबंधक निरोध है किसमें संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 में है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 22 में। गिरफ्तारी जिसे बोलते हैं, गिरफ्तारी से संरक्षण आपको किसमें है? 22 में। 36 कहता है, कौन सा अनुच्छेद वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त संगत प्रतिबंध अनुमति देता है? तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की किसमें है? अनुच्छेद 19 में है, 19 के 2 में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा? ए। 37 है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह 19 के 1 के डी में, 19 के 1 के डी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। डी से घूमना हो जाएगा। ई से बचने का अधिकार है। बी में आप स्वतंत्र रूप से बोलने की गारंटी हो सब है। अनुच्छेद 19 1 के 1 किस अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19 का 1 का 1 किस चीज की गारंटी देता है? तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की। एक में क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की। एकत्र होने के, सी में। संघ बनाने के, एकत्र होने के 2, बी में है। किसी भी व्यापार या अभ्यास करने के, ई में हो जाएगा। घूमने के लिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 39, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो कोने में है, अभी हमने बताया था। शांतिपूर्वक एकत्र होने का किस में है? बी में है। ए में आप क्या था? ई में अभी बताए हैं। आगे चलते हैं। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब 6 प्रकार की है। संपत्ति की स्वतंत्रता नहीं है। संविधान के किस उपधारा के अंतर्गत संघ या यूनियन बनाने का अधिकार है? संघ या यूनियन बनाने का। सी से हो जाता है, संघ अभी बताए थे। सी से क्या हो जाएगा? संघ या यूनियन बनाना है। 19 1 का सी में संघ या यूनियन बनाना है। डी में घूमने का है। ई में बसने का है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किस उपधारा के अंतर्गत है? तो अभी हमने बताया घूमने का अधिकार किसमें है? डी में। बी में शांतिपूर्वक एकत्र होने का है बिना हथियार के। ए में संघ बनाने का है। अब आगे देखते हैं। भारत के किस भाग में, किसी भी भाग में निवास करने, बसने का अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हमने बताया था ई से बसने का, यानी कि ए में। ए हो जाएगा बी। ए में है संघ बनाने का, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ए में। बी में है शांतिपूर्वक आप संघ बना सकते हो, मतलब एकत्र हो सकते हो। सी में है संघ बनाने का। डी में होगा घूमने का। ई हो गया बसने का। एफ आगे देखते हैं। ये आपको खारिज कर दिया गया है। अब जी आएगा। किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे को करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित की गई है? तो 43 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का जी। 19 1 का जी। एफ को समाप्त कर दिया गया है, नहीं तो 6 प्रकार की, 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, 6 को समाप्त कर दिया गया है। 6 हो जाएगा जी। अगला है प्रश्न नंबर 44, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत सोच विचार जिसे कहते हैं प्रतिबंध किस उपधारा के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 का 1 प्रभावी करेगा, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 1 के 2 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आपको कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। शांतिपूर्व एकत्र होने के अधिकार पर प्रतिबंध उपधारा में किस उपधारा में निहित है? तो कौन सी उपधारा में निहित है? तो उपधारा है 1 का 3 में, अनुच्छेद 19 1 के 3 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 46 है, संघ या यूनियन बनाने का अधिकार युक्ति संगत प्रतिबंध किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? 46 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संघ मतलब घूमने, सी से था, उसमें क्या ए बी सी में रहेगा तो सी है संघ से, और इसमें क्या हो जाएगा? 1 का 4 में हो जाएगा। 19 1 के 4 में। आवागमन और निकास की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किसके हित में सीमित किया जा सकता है? तो किसके हित में सीमित किया जा सकता है? तो किसके? सामान्य जनता और अनुसूचित जनजातियों के हित में ये क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। जहां सामान्य जनता होते हैं, अनुसूचित जनजातियां जहां रहती हैं, उसमें आप घूमने उमने को सीमित कर सकते हैं, ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, किसी भी व्यवसाय या पेशे
को करने की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से कौन सीमित कर सकता है? तो व्यवसाय या पेशे को करने में कौन आपको सीमित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? विधायिका, जो विधायिका को क्या बताती है? कानून। तो विधायिका है जो करती है, न्यायपालिका है उस पर न्याय देती है। प्रश्न नंबर 49 है। अनुच्छेद 19(6) को राज्य की को अनुमति देता है। 19 जो 6 है और राज्य को क्या करता है? अनुमति देता है। तो कौन सी अनुमति देता है? 49 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी व्यापार या व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने के लिए। तो इसके आगे इसके लिए अनुमति देता है। प्रश्न नंबर 50 है। प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत शामिल नहीं है? एक के अंतर्गत शामिल नहीं है। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम कितनी बार अभी चिल्ला चुके हैं, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रूप से घूमने वाला डी में है, संघ बनाने वाला सी में है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ए में है, 19(a) में। आगे देखते हैं 51 क्या है? कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्व एकत्र होने और संघ बनाने का? शांतिपूर्व एकत्र होने और संघ बनाने का, एकत्र होने वाला बी है, संघ बनाने वाला सी है। तो देख लीजिए 19(1) का बी और सी कहाँ है? तो ये बी और सी ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 का बी और ई है, ई बसने का है, इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है। प्रश्न नंबर 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्त संघ प्रतिबंध का अर्थ है। तो युक्त संघ जो प्रतिबंध है, सार्वजनिक हित में विधि द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। जो सार्वजनिक हित हो, सभी के हित में विधि द्वारा, कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को क्या कहते हैं? युक्ति संगत कहते हैं। प्रश्न नंबर 53 है। क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किसे निषेध करता है? किसे हो जाएगा? किसे निषेध करता है? तो 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 53 का बी हो जाएगा। 53 क्या हो जाएगा? मानव तस्करी और जबरन श्रम। आप मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, जबरन किसी से कार्य नहीं करा सकते। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53 का 20 करेक्ट हो जाएगा। 54 है। अनुच्छेद 23 में प्रयुक्त बेगार शब्द का अर्थ है बेगार, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं। तो बिना भुगतान के जबरन श्रम कराना, बिना भुगतान के जबरन श्रम कराना यानी कार्य कराना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेगार। 55 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है? तो मानव तस्करी है, बंधुआ मजदूरी है, बेगार है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है जो नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बंधुआ तस्करी, अभी देखें, मानव तस्करी, बेगार है, बंधुआ मजदूरी है, ये तीनों है, मगर अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा 55 का। आगे देखते हैं 56 नंबर। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितनी आयु से कम बच्चों को रोजगार पर रोक है? कितने से कम हो चाहिए? तो 14 वर्ष से कम। 56 का क्या हो जाएगा? बी, 14 वर्ष से कम आयु के लिए रोजगार यानी कि काम पे नहीं रख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 57 क्या है? अनुच्छेद 24 विशेष रूप से लागू होता है, तो किस पे होता है? विशेष रूप पे, तो औद्योगिक कारखाने और खदानों पर ये विशेष रूप से लागू होता है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रवेश वर्जित है, यानी कि प्रवेश नहीं करा सकते। ऐसा कराने पे आपको दंड है। अनुच्छेद 25 किसकी गारंटी देता है? तो अनुच्छेद जो 25 है किसकी गारंटी देता है? धार्मिक कार्यों के लिए, अंतःकरण स्वतंत्रता के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, किसी धर्म प्रचार हेतु या अल्पसंख्यकों की शख्सियत। तो 58 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार करते हैं, तो धर्म की क्या है? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25। 26 अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 ऑप्शन नंबर 59 का हो जाएगा बी। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, आप कोई धन चंदा सब कर सकते हैं, इसमें 26 में छूट है। अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? ये किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कराधान है। आप किसी विशेष धर्म हो उसके लिए आप कराधान एकत्र करते हैं, धन इकट्ठा कर सकते हैं, ये छूट है 27 में। 60 का बी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है। 28(1) के अनुसार धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है,
तो धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। किसमें है देख लीजिए। ए हो जाएगा राज्य निधि से पूर्ण रूप से संचालित, राज्य द्वारा जो निधि दिया जाता है संचालित शैक्षिक संस्थानों में, तो ये धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। उसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं, चाहे किसी भी बच्चे को। जो राज्य कर देती है, पैसा देती है, उसके लिए आप धार्मिक शिक्षा उसमें एक धर्म के लिए विशेष नहीं कर चला सकते हैं, उसमें सभी धर्म के लिए होता है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है? तो कौन सा है जो व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता को किन आधारों पर सीमित कर सकता है? तो सीमित करना भी है, तो जहां छूट भी है वहां सीमित करना भी है। सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता और स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के लिए। 63 का एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, 28 अनुच्छेद 3, 28 अनुच्छेद 28 के 3 में स्वतंत्रता से संबंधित है, तो कौन सा है? राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग न लेने की स्वतंत्रता। तो आप धार्मिक जो राज्य द्वारा है उसमें क्या कर सकते हैं? भाग नहीं लेने की स्वतंत्रता लें या ना लें, ये आपके ऊपर है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 29 एक किसके अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद जो 29 एक है किसके अधिकारों की रक्षा करता है? तो विशिष्ट भाषा, क्या है? भाषा, लिपि या संस्कृत वाले नागरिकों को, जो विशिष्ट यानी विशेष भाषा से, उनकी रक्षा करता है अनुच्छेद 29 ए में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 66 है, अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो अल्पसंख्यक हैं उनको शैक्षिक संस्थान या विद्यालय जिसे कहते हैं, मदरसा उदरसा स्थापित कर सकते हैं, संचालित कर सकने का अधिकार है। किसमें है? अनुच्छेद 30 के 1 में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, प्रश्न नंबर 67 है, तो वीडियो कैसा लग रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करना। 67 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 29(2) के अनुसार किसी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित किसी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। जो है इसमें किसमें नहीं किया सकता? आर्थिक रूप से, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, भाषा, किस पे? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के और भाषा के आधार पर आप रोक नहीं सकते हैं एडमिशन लेने से। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 68 है, अनुच्छेद 30(2) राज्य को किससे रोकता है? किससे रोकता है? तो 68 का हो जाएगा, किससे रोकता है? धार्मिक संस्थाओं को अधिग्रहण करने से, जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उसको अधिग्रहण करने से रोकता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, कौन सा अनुच्छेद भारत में धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है? जो धार्मिक हो और भाषाई दोनों पे रक्षा करता है, कौन सा है? अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, अनुच्छेद 29 और 30 का उद्देश्य है। अनुच्छेद जो 29 और 30 का उद्देश्य क्या है? क्या है? अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक जो शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो शुरू के जितने भी अभी क्वेश्चन चल रहे हैं ये बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इसको बार बार आप रिवाइज करिए। आपको कहीं ना कहीं मतलब हर क्वेश्चन में आपको 5-6 क्वेश्चन मिलते ही रहता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 30(1) के अनुसार कब मुआवजा दिया जाना आवश्यक है? तो कब दिया जाना आवश्यक है? तो राज्य द्वारा अल्पसंख्यक संस्था की संपत्ति अधिग्रहित करने पर, अधिग्रहित कर देना है तो उस पर आपको मुआवजा देना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 72 है, अनुच्छेद 29(1) के अधिकार किन्हें प्राप्त है? केवल अल्पसंख्यक को, भारतीय सभी नागरिक को, कैसे भाषाई पे, तो किसे है? भारत के सभी नागरिकों को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित था 44वें संविधान संशोधन से पहले? तो कौन सा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 31। ये अनुच्छेद 31 था, संपत्ति से संबंधित था। अब इसको हटा के
मौलिक अधिकार से कर दिया कानूनी अधिकार। प्रश्न नंबर 74 है, कौन सा अनुच्छेद 44 में संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया और अनुच्छेद 300 ए, इसे का भी कहते हैं, प्रस्थापित किया गया है, वहां रखा गया है, तो कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है कुछ चीज हो तो। प्रश्न नंबर 75 है, अनुच्छेद 31 ए किन कर्म को संरक्षण प्रदान करता है? तो किन कर्म को, यानी किन कारण काम को? धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति अधिग्रहण 31 है ना, तो संपत्ति अधिग्रहण और कृषि सुधार से, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 75 का। आइए 76 नंबर देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कुछ कानून को निरस्त घोषित किए जाने से बचाता है? तो निरस्त करने से बचाता है, तो कौन सा है जो बचाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, 76 का ए, 31 ए में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 31 बी, अनुच्छेद 31 बी और नवम अनुसूची संबंधित है, किससे है? तो ये 77 में कौन सा संबंध है? तो यह है न्यायिक समीक्षा से कुछ कानून की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 77 का बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 यानी कि 78, किस अनुच्छेद द्वारा संविधान में नवम अनुसूची जोड़ी गई है? तो अनुच्छेद किस में जोड़ी गई है ये पूछा है, तो कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 31 बी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 79 है क्वेश्चन नंबर। 31 सी उन कानून को संरक्षण प्रदान करता है, तो कौन से कानून को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 39 बी और सी नीति निर्देशक तत्व लागू करते हैं, तो यही संरक्षण प्रदान करता है 31 सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 80 है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किसमें है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट 226 के तहत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पूछे तो 32, हाई कोर्ट पूछे तो 226। कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों के प्रयोग को सीमित करने की अनुमति देता है? तो कौन सा है? 81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 33 है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार चलता है, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व चलेगा, अभी तो मौलिक अधिकार ही चल रहा है। 82 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 33 संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त करने की शक्ति देता है। संसद को मौलिक अधिकार को सीमित कर सकता है, समाप्त कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर 82 क्या हो जाएगा? सशस्त्र बलों के अनुशासन और सुरक्षा, 82 का बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है। तो जब मार्शल लॉ लागू हो, कानून लागू हो, जब मार्शल लॉ लागू हो तब ये मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं? प्रतिबंध कर सकते हैं। अनुच्छेद 35 है, अनुच्छेद 35 क्या कहता है? 84 का मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की विधायी शक्तियां, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 35 में है मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां यानी कानूनी शक्तियां। प्रश्न नंबर 85 है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का विशेषाधिकार केवल संसद को है? किस कौन सा कहता है? सिर्फ संसद को ही पास है, तो अनुच्छेद 35 कहता है इस पे सिर्फ कानून ही बना सकती है, तो मौलिक अधिकार पे कौन सा है? तो अनुच्छेद 35 है। प्रश्न नंबर 86 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो संवैधानिक जो उपचार है वो कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर 86 का ए हो जाएगा करेक्ट, अनुच्छेद 32। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसकी आज 14 तारीख को क्या है? 14 तारीख को जयंती है, बाबा भीमराव साहब की जयंती है 14 अप्रैल को, तो उन्हीं के ये क्या कहे हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं अनुच्छेद 32 को। कौन सा अनुच्छेद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया? अभी हमने बताया था, ये क्वेश्चन आ भी गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट है, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है। तो किसको है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय किसको है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट तो 226 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सी रिट है जिसके द्वारा अदालत किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में, तो क्या है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत से मुक्त करा सकती है। किससे मुक्त कराना है? छुड़वाना है। तो ये क्या हो जाएगा? 89 का ये हो जाएगा ऑप्शन हेवियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 90 है, कौन सी रिट किसी लोक अधिकारी को उसका वैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करती है? तो जो अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं उसके लिए बाध्य करती है कि आप ये काम क्यों नहीं करें। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेमडस। क्या हो जाएगा? मेमडस, ऑप्शन नंबर ए परमादेश, आदेश देती है। कौन सी रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाने से रोकती है? तो क्या होती है? अपनी अधिकार सीमा जो है उससे बाहर जाने से रोकती है। तो कौन सा है? 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोहिबिशन, प्रोविजन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा प्रोहिबिशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर है, कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अवैध, जो उच्च न्यायालय है उसके छोटे जो न्यायालय हैं आदेश को निरस्त करने हेतु जारी किया जाता है? कोई सत्र न्यायालय है उसको हाई कोर्ट निरस्त कर सकती है। तो कौन सा है रिट? 92 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सर्टियोरिटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने हेतु जारी की जाती है? तो कौन सी है? अवैध रूप से सार्वजनिक पद जो धारण करते हैं उससे रोकता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका 93 का सी करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के समान अधिकार देता है? तो जो उच्च न्यायालय है उसको अनुच्छेद 32 के जैसा क्या है? अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। अभी हम कितनी बार बता चुके हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 95 है, अब यहाँ से भाग 4 शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? भाग 4। भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक, सॉरी 36 से 51 तक, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान के लिए राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में निहित है? तो किस में निहित है? तो 95 का ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 36 में निहित है। ये 36 से स्टार्ट है, क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तो 36 में है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि नीति निर्देशक तत्व शासन में मौलिक अधिकार है लेकिन किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कौन? नीति निर्देशक तत्व। कौन सा कहता है? तो कहता है अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नीति निर्देशक न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, परिवर्तनीय है। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा है? 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद असमानता को कम करने के लिए भौतिक संसाधनों के वितरण के सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38 ही। 98 कौन सा हो जाएगा? 38। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 99 है, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के स्वशासन इकाइयों के रूप में संगठित है? तो ग्राम पंचायत जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 40, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। अब आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अगले वीडियो में आपसे 101 से आगे चलेंगे, तो 100 क्वेश्चन करके 3-4 वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो कौन सा अनुच्छेद कुछ विशेष मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने से संबंधित है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी
जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, वनडे एग्जाम, उसमें सभी में आपको अनुच्छेद देखने को मिलता है। तो आपसे 1 से 395 अनुच्छेद है, उससे द्वारा जो बनाया गया है सबको 3 से 4 वीडियो में आपको समाप्त कर देंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।